अच्छी हो। ऐसे इसमें डालने की जरूरत नहीं है बेसन, दो तो है ही, एक तो काफी भारी सी है साड़ी। को भाग पहनाया जाता है ये उसमें जूही की शादी में। পঞ্চামৃতের জন্য হাঁড়ি আছে ওইখানে। হাঁড়ি আমার কাছে পঞ্চামৃতের জন্য নেই, সেটা আমি মায়ের কাছে দিয়েই নি। हाँ ठीक। बोलो लोटा वगैरह, लोटा चम्मच वगैरह वो मम्मी वो सब है, थाली चम्मच कटोरी और पंचामृत की हांडी थाली और कढ़ैया लाने जा रहे हैं। लो सब। मम्मी घंटी बजा के देख लीजिएगा अच्छी हो। यहाँ तैयारियां हो रही हैं घर में सत्यनारायण भगवान की पूजा के लिए। तो नारायण भगवान जी का आगमन होने वाला है, बस उसी की तैयारी में हम लगे हुए हैं। सो स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल द लाइफस्टाइल टेल्स में। आप अपना इतना कीमती वक्त निकाल कर मुझसे मिलने आते हैं, व्लॉग देखने आते हैं, उसके लिए आप सभी का दिल से आभार प्रकट करती हूँ। अब नवरात्रि के टाइम पे मैं ले आई थी सारे पूजा के लिए बर्तन। भगवान जी को अगर भोग लगाना है, कोई बड़ी पूजा है, तो सब चीज़ के लिए अलग से बर्तन मैंने रख रखे हैं। जरा सा काम करने में कितना पसीना आ गया। ये सीढ़ी काम में आ जाती है, ऊपर कुछ सामान वामान उतारना हो, झाड़ा झूड़ी करनी हो। कल है हमारी मम्मी के घर में पूजा, सत्यनारायण भगवान जी की कथा है। तो अभी तो मम्मी जा रही हैं बाज़ार, सारा सामान ले आई हैं सुबह ही, क्योंकि भूतनाथ गई थी, वहाँ से बहुत कुछ लेती हुई आई हैं। सुबह बाज़ार खुल जाता है। अभी थोड़ा सा कुछ सामान रह गया, 2-4 सामान। वो ऑटो वाले भैया आ गए हैं। मेरी घंटी टूट गई कल पूजा करते टाइम ही, वो जिससे बजता है, मैंने बोला वो भी चेंज करके ला दीजिए। तो वही इस बार तो इतना अच्छा है कि मैं सारे बर्तन जो है पूजा के लिए अलग से लेकर आई थी, आपके साथ शेयर किया मैंने नवरात्रि के टाइम पे शायद। तो अब भगवान का कभी भोग बनाना हो तो उन्हीं के बर्तन में बना लेती है। बेल बजाइए। तो मैं बात कर रही थी कि भगवान जी के लिए मैंने अलग से बर्तन रख रखे हैं। तो वही मतलब हम क्या करते हैं कि अगर कोई बर्तन की शॉर्टेज मेरे पास है तो मैं मम्मी से ले लेती हूँ। पूजा के टाइम की बात बता रही हूँ, अगर घर में कोई बड़ी पूजा है तो मम्मी को कुछ शॉर्टेज होता है तो वो मेरे से ले लेती हैं। बट वो बाज़ार में जा ही रही थी तो उन्होंने बोला कि जो थोड़े बहुत बर्तन कम है वो मैं ले आती हूँ, और बाकी जो बड़े बड़े बर्तन लगने थे वो मेरे पास थे ही। तो संध्या मासी आई थी, तो संध्या मासी को मैंने निकाल के दे दिए। बस यहाँ पे मंदिर का जैसे ये धूप जल जाती है तो मैं धूपदानी वगैरह हटा देती हूँ। और ये जो बेसिन है, ये जिस दिन मैं वॉशरूम क्लीन करती हूँ उस दिन तो मैं हार्पिक से क्लीन करती ही हूँ, और पूजा के बर्तन तो रोज़ धोती हूँ पूजा करने के समय पे, तो ये बेसिन भी रोज़ ही धुलता है। और यहाँ तैयारी कर रही हूँ लंच के लिए। तो बिल्कुल हेल्दी और टेस्टी वाला लंच बनाया था, सूजी का चीला विथ लॉट्स ऑफ वेजिटेबल्स। ये किस टाइप की है बताइए? हरी प्याज है, ये वाली भी आती है, अब इसमें पत्ते ही नहीं है। जो सब्जियां काटी हुई हैं वो तो सारी धो के काट के रखी हुई हैं। जो पालक है बस उसको मैं धो के अब काटूंगी। चीला बना रही हूँ सूजी का विथ लॉट्स ऑफ वेजिटेबल्स। अब ये वही वाला पालक है जो 4-5 दिन पहले मैं लेकर के आई थी। बस इसकी जड़ को काट के मैंने डब्बे में रख दिया था, तो ख़राब बिल्कुल भी नहीं होता है। पालक की कंडीशन, साग वगैरह की कंडीशन अगर अच्छी रहती है तो वो ख़राब नहीं होते हैं।
और ऐसे ही जो हरा धनिया है उसकी जड़ को काट के आप बिल्कुल ड्राई वाला जो टिश्यू पेपर होता है उसमें रख लीजिए, अखबार में रख लीजिए या काट के एयरटाइट कंटेनर में रख लीजिए, बिल्कुल ख़राब नहीं होते हैं। बस उनकी जड़ को काट लीजिए, मगर धनिया को धो के बिल्कुल भी मत रखिए। साग पत्ते वाली जो चीज़ है धो के मत रखिए। देखिए मेरी भी कटिंग अच्छी है, जल्दी जल्दी मैं कट करती हूँ और बिल्कुल महीन काट लेती हूँ। मैं चीला बनाऊँगी थोड़ी देर बाद। पहले छौंक रही हूँ लौकी की सब्ज़ी। तो ये वाली सब्ज़ी मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, मैं अपने लिए ही बनाती हूँ। बट संध्या मासी आई थी तो उन्होंने बोला कि लौकी की सब्ज़ी बन रही है तो मैं भी खाऊंगी, तो मैंने बोला ठीक है। शाम के लिए मम्मी के लिए भी मैंने बढ़ा के दे दी थी। तो सरसों का तेल गरम हुआ, उसमें 5 फोड़न डाला मैंने, सौंफ थोड़ी ज़्यादा सी डालती हूँ और इस बार मैंने करी पत्ता डाला है। तो थोड़ा डिफरेंट टेस्ट आता है मगर बहुत ही अच्छा आता है। लौकी डाल दी है, बिल्कुल कच्ची है एकदम, मतलब इसके बीज निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ी है। हल्दी डाली है, हिसाब से डाला है नमक, और 2 हरी मिर्ची को मैंने ऐसे चीर के डाल दिया है। बस इसको मिक्स करके और मीडियम गैस पे ढक दूंगी और बड़ी जल्दी पक जाती है। और भी जल्दी आपको पकानी है, जल्दी बनाना है तो 2 सीटी कुकर में लगा दीजिए। चावल के संग स्पेशली अच्छी लगती है ये। सूजी में थोड़ा थोड़ा पानी मिक्स कर रही हूँ मैं, और मुझे थोड़ा सा जैसे गाढ़ा रखना है। वैसे तो सूजी को 10 मिनट के लिए मैं रेस्ट पे रखूँगी ताकि वो अच्छी तरीके से फूल जाए। बाद में फिर से लगेगा तो मैं पानी को ऐड कर लूँगी। और यहाँ बारी बारी करके मैंने सारी सब्जियों को इस चॉपर में ही कर लिया था। बीन्स आप देख सकते हैं 5 से 6 दिन हो गए हैं कट करके रखा हुआ है, बिल्कुल सही है, ख़राब नहीं हुआ है क्योंकि फ्रिज में रखते हैं बंद करके। और बस सब्जियां गीली नहीं होनी चाहिए, उसके बाद में आप रखिए आराम से, तो चलती हैं ये काफ़ी दिन। और यहाँ प्याज और बीन्स को मैंने एक साथ में चॉप किया है। और ये वाली जो हरी प्याज है जो मैंने आपको दिखाई बिल्कुल रिंग टाइप की, तो इस वाली प्याज को पकने में समय लगता है, और वो जो पत्ते के साथ में आती है उसका टेस्ट शायद इससे कहीं ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे। बट मुझे मिली नहीं, यही वाली सब्जी वाले भैया लाए थे तो मैंने ले ली। अब इतनी सारी सब्जियां काटने बैठो तो बाप रे बाप कितना टाइम लग जाएगा। तो चॉपर में कितनी जल्दी जल्दी हो जाता है। और क्वांटिटी आप देख सकते हैं, सूजी की क्वांटिटी इतनी नहीं है जितनी वेजिटेबल्स की है। तो चीला बनता है तो हम लोग शाम के नाश्ते में भी ये ले लेते हैं, अच्छा लगता है खाने में, टेस्ट बहुत अच्छा आता है। इसमें 1 से 1.5 इंच का जो अदरक है उसको अच्छी तरीके से खल्लड़ में कूट के डालिएगा। मेरे फ़ोन की बैटरी लो हो गई थी इसलिए मैं उसको शूट नहीं कर पाई हूँ। यहाँ टमाटर और मिर्ची एक बार में ही मैंने चॉपर में चॉप किया है, और थोड़ा सा काली मिर्ची का पाउडर भी मैंने इसमें डाला, और इसमें कसूरी मेथी ज़रूर डालिएगा। मैंने बहुत तरीके की चीले की रेसिपी अपने चैनल पर शेयर की है। आपको बेसन का चीला और मूंग दाल का चीला, सूजी का चीला, तरह तरह के चीले की रेसिपी आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी। और काफ़ी हेल्दी होता है, लाइट भी होता है, तो आप इसको ब्रेकफास्ट में, लंच में, डिनर में, किसी में भी आप खा सकते हैं। कोई गेस्ट ही आ जाए तो ही आप बना सकते हैं, बनाने में भी इजी होता है। अब इसमें से आप कुछ भी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ऐसे इसमें डालने की ज़रूरत नहीं है बेसन, बस इसमें अगर बेसन 1-2 चम्मच डालेंगे तो टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। और बाइंडिंग की इसमें कोई टेंशन नहीं होती है क्योंकि सूजी का चीला बिना चावल का आटा बेसन के अच्छा बन जाता है। बट एक टेस्ट के लिए मैं डाल रही हूँ, ये भी डाल रही हूँ, और बस हरा धनिया और नमक डाल के, और कंसिस्टेंसी मुझे कैसी चाहिए वैसा करके अभी ढक के रख दूँगी। और चटनी मैंने ये वाली बनाई थी, इसमें मैंने 4-5 कली लहसुन का और टेस्ट के अकॉर्डिंग मिर्ची डाली है, और ये डेसिकेटेड कोकोनट है,
इजीली मार्केट में अवेलेबल है। तो मैंने हाफ़ कटोरी के करीब डाला है और हरा धनिया। तो ये नारियल और धनिया की चटनी काफ़ी अच्छी बनती है। और थोड़ा सा नारियल मैंने ऊपर से फिर से डाला था, पैकेट में जो थोड़ा सा बचा हुआ था 2 चम्मच के करीब, तो बस ये मैंने डाल दिया था। और नमक डाल रही हूँ हिसाब से और पानी डाल के बस इसको पीस लिया मैंने। तो बस कम से कम 10 से 12 मिनट इसको हुआ है पकते पकते। पानी मैंने इसमें डाला नहीं क्योंकि लौकी काफ़ी पानी रिलीज़ करती है और ये पक भी गई है अच्छी तरीके से। तो बस इसको हल्का हल्का सा मैंने चमचे से तोड़ दिया है। अब टोटली आपकी चॉइस है, आपको नहीं तोड़ना है तो मत तोड़िए। थोड़ी ढीली आपको बनानी है या फिर बिल्कुल सूखी बनानी है। मैंने इसको बनाया था चावल के साथ खाने के लिए, तो इस टाइम पे इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो सही थी। ऊपर से डाला है हरा धनिया और आप चाहें तो इसमें जो काले वाले चने होते हैं उसको भी डाल के बना सकते हैं। वो वाली सब्ज़ी भी बहुत अच्छी लगती है लौकी और चने की। एक तरफ मैंने चावल भी चढ़ा रखे हैं और यहाँ सब्ज़ी बन के हो गई थी तैयार। फिर मैंने पीसी है चटनी, और चटनी में जैसे जैसे आपको लगे कि हाँ थोड़ा सा पानी डालने की ज़रूरत है वैसे वैसे डाल के आप पीस लीजिए। ये वाली जो चटनी है, अब घर पे जो हम लोग मसाला डोसा बनाते हैं, अगर आपने मेरे पिछले व्लॉग्स देखे हैं जिसमें मैंने डोसा वगैरह बनाया है, तो मैं वाइट वाली चटनी कम बनाती हूँ, ये वाली ज़्यादा बनाती हूँ। सब पसंद करते हैं और इसका टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। इस टाइम पे वो जो करी पत्ता है वो मेरे पास में एक्चुअल में बहुत सारा था, बट मैं चटनी में डालना भूल गई। बट आप ज़रूर डालिएगा अगर आपके पास अवेलेबल हो तो, क्योंकि उसका टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ पर मैंने लगाया है चटनी में छौंका राई और करी पत्ते का। और ये वाली जो नारियल धनिए की चटनी है या फिर जो वाइट वाली चटनी बनाते हैं नारियल वाली, ये ख़राब बहुत ही जल्दी हो जाती है। तो इसमें आप ये कर सकते हैं कि जब चटनी पीस रहे हैं तो उसमें चटनी पीसने के बाद में आप उसमें बर्फ़ डाल दीजिए, या फिर जैसे ही आपने खा लिया उसको उठा के आप फ्रिज में लगा दीजिए। आप इसको उतना ही बनाइए कि बस ये खा के ख़त्म हो जाए, क्योंकि बहुत ही जल्दी ये ख़राब हो ही जाती है कितना भी बचा लो। और यहाँ ये 2 अनार थोड़े सूखे से हो गए थे तो इनको मैंने निकाल दिया कि हाफ़ हाफ़ में और आंचल ले लेंगे। तो ये जो अनार निकालने का तरीका बहुत ही आसान है, क्योंकि फल में अगर अनार को देखा जाए तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है अनार निकालने में। मेरे प्रीवियस व्लॉग में अनार निकालने का बहुत अच्छा तरीका है, अगर पॉसिबल हुआ तो मैं एंड स्क्रीन पर उसको लगा दूंगी, आप ज़रूर देखिएगा। कुछ सेकंड लगते हैं चाहे कितना भी बड़ा अनार हो। इस ट्रिक से आप बहुत ही आसानी से अनार निकाल पाएंगे। और यहाँ हो गया था तब तक हमारे लंच का टाइम, तो बिल्कुल थोड़ा सा ही एकदम घी मैंने पूरे में स्प्रेड किया है। आप चाहें तो जो ऑयल आप खाते हैं उससे बना लीजिए। इस चीला को आप सरसों तेल से भी बना सकते हैं, बटर से भी बना सकते हैं, घी का टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। और ये मेरे पास इस टाइम पे नॉन स्टिक तवा बोल के कुछ भी नहीं है, इसका भी जो नॉन स्टिक है वो चला गया है, ख़राब हो गया है, जैसा आप देख सकते हैं। तो ढक ढक के जैसे स्लो गैस पे मुझे बनाना पड़ा है, क्योंकि बहुत ही कम चिकनाई में हल्का सा घी लगा के मैंने बनाया है, मगर बना बहुत ही अच्छा था। तो आप ट्राई कर सकते हैं। बस 2-2 चीला मैंने अपने लिए और आंचल के लिए बनाया था, बाकी मम्मी को मैंने कहा था तो मम्मी ने कहा कि मैं शाम को खाऊंगी। तो ये था हमारा बड़ा ही टेम्पटिंग सा हेल्दी लंच। और बस इसके बाद में मैंने कपड़े लगाए हैं वॉशिंग मशीन में और मैं चली गई थी थोड़ा आराम करने के लिए। सुबह पूजा है मम्मी के घर पे, सोच रही हूँ साड़ी पहन लूँ। नारायण भगवान की पूजा है तो दिमाग में एक ही चीज़ आती है कि पीला पहनो कुछ। और ये साड़ी है भी बहुत अच्छी, आपके साथ शेयर भी किया था मैंने जो इसका ब्लाउज है उसको मैंने सिलवाया नहीं है,
और इसमें देखिए मैंने तो फॉल्स पिको भी नहीं लगवाई है। मुझे ध्यान है कि जैसे मैंने लगवा लिया है, आई थिंक शायद जहाँ तक मुझे याद आ रहा है मैंने लगवा लिया था कि पता नहीं रखा हुआ है। नहीं, वही देख रही हूँ कि पीको तो है ही नहीं। कोई दूसरी पहनूंगी, मगर साड़ी पहनूंगी सोच रही हूँ। 2 से 3 साड़ियाँ रखी है मेरे पास में, शायद 4, तो फॉल्स पीको में दूंगी और उनके ब्लाउज सिलवाने के लिए दूंगी। शादी में जाना पड़ा, फिर शादी से वापस आए थोड़े ही दिन में, उसके बाद में फिर गांव की शादी में गए, तो ऐसे टाइम नहीं मिला। एक साड़ी लाइट पर्पल कलर की मैंने आपके साथ शेयर की थी, सोच रही हूँ वो पहन लूँ। उसका ब्लाउज वगैरह सब रेडी है। नई साड़ी थी, बट शादी में जो मैं गई जूही की शादी में, तो उसमें मैंने सिर्फ शादी के लिए साड़ियाँ नहीं ली थी, जो कुछ और भी मुझे पसंद आ गई थी साड़ियाँ वो भी मैंने ली, और उनका ब्लाउज मैंने रेडी करा के रख लिया था। तो सारा तो मैं लेकर नहीं गई साड़ी, वहाँ जितनी ज़रूरत थी बस उतना ही लेके गई मैं। आई थिंक वो सही रहेगी। साड़ी लाइट भी है बट येलो तो नहीं है। ये दीदी ने दी थी, ये भी आपको मैंने दिखाई थी जूही की शादी की। ऐसे साड़ियाँ तो मेरे पास में रखी हैं, बट लाया नहीं मैंने ब्लाउज वगैरह। बच्चे लोग घर में रहते हैं तो कैसी हल्ला चिल्ली रहती है ना, चहल पहल रहती है, अच्छा लगता है। आज जो मैंने व्लॉग पोस्ट किया है उसमें सबसे फर्स्ट वाला जो कमेंट आया है, तो वो भी बोल रही हैं कि मेरी बेटी जब कनाडा गई थी पढ़ाई करने के लिए, तब वो मतलब इतनी ज़्यादा मतलब बच्चे के बिना होता है ना कि रह नहीं पाते हैं, तो वो बीमार हो गई थी। और अब उनकी बेटी को गए हुए 7 साल हो गए हैं, वहाँ कनाडा में ही है। तो ऐसे ही है। मैं ये तो नहीं बोलूँगी कि आदत हो जाती है, क्योंकि हर दिन याद आती है बच्चे की। ऐसा एक भी दिन नहीं है जिस दिन आपको आपके बच्चे की याद नहीं आएगी, अगर वो बाहर रहता है तो। आदत डालनी पड़ती है। अब चिंकी रहता है तो एकदम एस्ट्रो के संग भी दौड़ भाग करता है, और माँ ये बना दीजिए, माँ ये दे दीजिए, माँ ऐसा, माँ वैसा, इसी चीज़ से होता रहता है। घर में नहीं रहता है, वहाँ रहता है तो एकदम शांति सी लगती है। आंचल भी गई हुई है जिम में और एस्ट्रो है। इसमें है वो साड़ी, निकालती हूँ। 2 से 3 साड़ियाँ हैं इसमें जिसका ब्लाउज रेडी है। 2 तो हैं ही, अब एक तो काफी भारी सी है साड़ी। एक तो ये है, दिखाया था आपको मैंने, ये जैसे शादी ब्याह में जो बहन बेटियों को भाग पहनाया जाता है, ये उसमें जूही की शादी में ये मुझे ये भाग में मिली थी, तो इसका ब्लाउज सिलवा के रख लिया। ये भी अच्छी है, हैवी है, मतलब पूजा के हिसाब से तो हैवी है। वहाँ क्या है मम्मी के घर पे कि सुबह सुबह जल्दी जल्दी जाना है। अब मेरे ही पेरेंट के घर पे पूजा है, तो जितना काम अपने से बने उतना हम लोग करते ही करते हैं। तो जाके खाना पीना भी बनाना है। वैसे तो दीदी भी आ गई है, दीदी बहुत हाथ बटा देती हैं। संध्या मासी है, और फिर उसके बाद में शायद 9, साढ़े 9 या 10 बजे तक पंडित जी आ जाएंगे। तो ऐसे मिल बांट के काम भी कर लेंगे, तो उसके लिए क्या है थोड़ी हल्की साड़ी रहेगी तो ठीक है। हाँ, मैंने कहा ना कि 3 साड़ियों का ब्लाउज सिला हुआ, एक ये भी है। ये तो सवाल ही नहीं उठता कि मैं पहनूं इसको कल, बहुत ज्यादा हैवी है ये दिखाई थी आपको मैंने। ये तो नहीं पहनूंगी, ये पहनूंगी।
इनके मैचिंग के पेटीकोट भी ले लिए थे मैंने, बट कुछ साड़ियाँ लेकर नहीं गई तो वो रखे हुए हैं। ये साड़ी इसकी बात कर रही हूँ मैं। इसका ब्लाउज भी रेडी है। देखिए पेटीकोट भी अभी तक मैंने इसमें लगा के रखा हुआ है क्योंकि ये मुझे ले जानी थी शादी में, बट साड़ियाँ इतनी हो गई कि फिर मैं इसको छोड़ के गई और भी उस टाइम जो समझ में आया वो ले गई। तो ये एकदम लाइट वेट, एकदम लाइट वेट। आई थिंक शायद कुछ 150-200 ग्राम इसका वेट होगा, इतनी लाइट वेट है, बिल्कुल पेपर सिल्क जो बोलते हैं। तो यही पहनूंगी। ये है इसका ब्लाउज, मैंने आपको दिखाया था, बहुत प्यारा सा है। ये आगे बटन और पीछे से ऐसा सेमी कॉलर जो होता है ना, पूरा कॉलर नहीं, सेमी कॉलर अच्छा लगता है। और इस बार तो मैंने जितने भी ब्लाउज सिलवाए थे सब अलग अलग थोड़ा पैटर्न के, डिजाइन के, तो बस यही निकाल के रख रही हूँ, यही पहनूंगी। ये हो गया क्योंकि मैं सुबह बहुत जल्दी उठूंगी, घर में भी थोड़ा बहुत काम रहता है सुबह, वो करके घर के मंदिर में पूजा करूंगी। पूजा करने के बाद में सीधे चली जाऊंगी मम्मी के घर। फिर मैं तो वहीं रहूंगी। आंचल उठेगी, एस्ट्रो को खाना वाना खिलाएगी, अपना नाश्ता करेगी नहा धो के, तब बाद में आएगी क्योंकि सत्यनारायण भगवान की कथा तो होते होते दोपहर हो ही जाती है, तो वो लेट आए तो कोई बात नहीं है। तो सारे ही काम जल्दी जल्दी निपटा के मैं तो सो गई थी क्योंकि मुझे बहुत जल्दी भोर में ही उठना था। तो ये था मेरा आज का ब्लॉग। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। अगर आपको मेरे ब्लॉग्स पसंद आते हैं तो आगे शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलूँगी आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, लव यू, टेक केयर, बाय बाय। बाय बोलो, बाय। खाना खाएगा? ट्रीट? बस 2 ही चीज़ों पर रिएक्शन देना हमेशा।